Welcome to the bustling heart of Delhi, where the streets are always alive with the hustle and bustle of daily life. Amidst this vibrant chaos lies the story of two remarkable women. जिंदगी कभी-कभी हमारे सामने ऐसी चुनौतियां लाती है जिनसे निकलना मुश्किल लगता है, लेकिन मेहनत और लगन से हर मुश्किल का हल निकल ही आता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली की एक माँ बेटी सरिता और अनीता की कहानी, जिन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए एक नया रास्ता चुना और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची। ये कहानी है सरिता और उनकी बेटी अनीता की। दिल्ली की इस मां बेटी की जिंदगी एक समय में सामान्य थी। अनीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका सपना था एक अच्छी नौकरी पाने का। उसके पिता ने उसकी उच्च शिक्षा के लिए बैंक से लोन लिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अनीता के आखिरी सेमेस्टर के पहले ही उसके पिता का अचानक निधन हो गया। इस दुहक के समय में सरिता और अनीता के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, लोन चुकाने की। अनीता ने बहुत कोशिश की, कई नौकरियों के लिए इंटरव्यू दिए, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिली। हर बार निराश होकर घर लौटना पड़ता था। अनीता, लगता है हमें ये घर बेचकर लोन चुकाना पड़ेगा। इससे थोड़े पैसे बचेंगे और हम किराए पर कहीं और रह लेंगे। नहीं माँ, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दो, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है। अनीता, ये तुम क्या ले आई हो? माँ, मैं MBA टिक्की वाली नाम से एक स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। पापा के दोस्त ने अपनी दुकान के बाहर मुझे ये ठेला लगाने की इजाजत दे दी है। हमने लाखों रुपए तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च किए और अब तुम सड़क पर टिक्की बेचोगी। लोग क्या कहेंगे? माँ, मुझे 1 साल का समय दो। अगर ये बिजनेस नहीं चला तो मैं नौकरी ढूंढ लूंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये काम करेगा। अनीता ने अपने स्टॉल का नाम रखा MBA टिक्की वाली और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पहले दिन एक खरीदो एक फ्री का ऑफर दिया। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर आने लगे। उसकी मेहनत और बिजनेस के प्रति उसके जज्बे को देखकर लोग उसकी तारीफ करने लगे। यहाँ तक कि कुछ फूड ब्लॉगर्स ने उसके स्टॉल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे उसका ठेला बहुत फेमस हो गया। तुम यहाँ बिजनेस कर रही हो, लेकिन मेरे पैसे कौन लौटाएगा? कल तक मुझे पैसे चाहिए, वरना ये ठेला मैं उठा ले जाऊंगा। अंकल, कृपया थोड़ा सब्र रखें। मैं ये पैसे भर दूंगा और साथ ही अनीता के बिजनेस में इन्वेस्ट भी करूंगा। आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारे जज्बे पर यकीन है। 1 साल बाद अनीता और कर्ण के पास कई फूड कार्ट्स और 2 रेस्तरां थे। अनीता की मां ने कर्ण से बात की और आखिरकार अनीता और कर्ण की शादी हो गई। अब वे पूरे भारत में MBA टिक्की वाली के फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मेहनत और आत्मविश्वास से हर सपने को पूरा किया जा सकता है। अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखें और हार न माने, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। तो कोई भी थे। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से शुरू हुई। सपनों की उड़ान